नमस्कार, मैं भास्कर भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सब जान रहे हैं कि काउंसलिंग स्टार्ट बहुत जल्दी होने वाली है और बहुत सारे स्टेट में प्राइवेट कॉलेज ने अपना काउंसलिंग स्टार्ट भी कर दिया है। मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज थे, मैं जब लाइव आया था तब भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, बहुत सारे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस हैं, मेल आए हैं कि सर प्राइवेट कॉलेज के लिए क्या करना होगा, व्हाट टू डू फॉर द प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग कैसे होती है, क्या लेना चाहिए ब्रांच, क्या नहीं लेना चाहिए। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, मैं स्टेट वाइज जाऊंगा कि हर स्टेट में फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि प्राइवेट कॉलेज में काउंसलिंग कैसे होती है, सेकंड कि कौन से कॉलेज में कौन सा ब्रांच लेना चाहिए आपको, प्राइवेट कॉलेज में कौन सा ब्रांच नहीं लेना चाहिए, थर्ड हर स्टेट में कौन कौन से अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। और मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये पूरा वीडियो किसी ने स्पॉन्सर्ड नहीं किया है, ऐसा नहीं है कि किसी कॉलेज से मुझे स्पॉन्सरशिप है तो मैं उस कॉलेज का नाम ले रहा हूँ। जो भी मैं कॉलेज का नाम ले रहा हूँ, जो भी कॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ, वो सारे का सारा मैं डाटाबेस बता रहा हूँ आपको कि जो डाटा है, जो अवेलेबल डाटा है आज के टाइम पे, मैं सिर्फ उस पर बात करूंगा। तो सबसे पहला आता है कि प्राइवेट कॉलेज के लिए काउंसलिंग कैसे करें। तो मैं आपको सीधे सिंपल शब्द में बता देता हूँ कि जो प्राइवेट कॉलेज है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइवेट कॉलेज और एक होता है जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। ठीक है, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है उसकी जो काउंसलिंग है वो ऑल इंडिया काउंसलिंग के साथ होती है। मतलब जब गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ओपन होता है सीट तो साथ में वहां के लिए भी ओपन है। जैसे फॉर एग्जांपल DY पाटिल है, भारतीय विद्यापीठ है, आपके बॉम्बे में, पुणे में भी है DY पाटिल, फिर भारतीय विद्यापीठ। इसके अलावा आपके जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटी जैसे कि TMU है, ये भी डीम्ड में आ जाता है। साउथ के बहुत सारे हैं जैसे कि अमृता है, अमृता बहुत अच्छा कॉलेज है, मणिपाल वन ऑफ द बेस्ट। तो ये सारे जितने भी कॉलेजेस हैं जो डीम्ड यूनिवर्सिटी में आते हैं वो सब के सब ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू आना होगा आपको। मतलब अगर आप उसमें एडमिशन चाहते हैं तो आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में, भले आपका रैंक 10,000 हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी में इट्स वेरी इजी कि आपका 10,000 रैंक भी होगा तो आपको कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा, देयर इज नो इशू फॉर दैट। तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू आप जाएंगे। यूनिवर्सिटी की थोड़ी फीस ज़्यादा होती है, थोड़ी क्या मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा फीस होती है। आपको पूरे MDS में नियरली 30 लाख प्लस खर्च करने होंगे और कभी कभी 50 लाख तक जाती है। जैसे कि मणिपाल हो गया, यहाँ से अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो 35, 36, 40 लाख तक चली जाती है फीस स्ट्रक्चर। कुछ ब्रांचेज में 50 लाख तक चली जाती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप देखिए आपको कैसा लग रहा है, इकोनॉमिकली कितने स्टेबल हैं आप, कि आप क्या कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन था बहुत सारे लोगों का कि सर क्या प्राइवेट कॉलेज में रिजर्वेशन होता है। नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्राइवेट कॉलेज में कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। प्राइवेट कॉलेज का मतलब है कंप्लीटली फॉर जनरल कैटेगरी, उसमें कोई रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा एक्सेप्ट वन कॉलेज, वो है CMC लुधियाना। CMC लुधियाना में कुछ सीट जो है वो क्रिश्चियंस के लिए अलॉट किया जाता है, बट वो कुछ ही सीट होता है, ऐसा नहीं होता है कि पूरी की पूरी सीट अलॉटेड है। तो प्राइवेट कॉलेज में सिर्फ एक CMC लुधियाना है जिसमें कुछ सीट्स अवेलेबल होते हैं फॉर क्रिश्चियन, और बाकी सारे जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं इंडिया में सब के सब ऑल इंडिया से किसी भी स्टूडेंट का कहीं भी एडमिशन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप असम से बिलोंग कर रहे हैं तो आप महाराष्ट्र में जाकर एडमिशन नहीं ले सकते। प्राइवेट कॉलेज के लिए एवरीवन इज इक्वल, वहां पर कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, ना स्टेट रिजर्वेशन चलता है, ना ऑल इंडिया रिजर्वेशन चलता है, ना ही ST SC, ना ही OBC, कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है। EWS भी नहीं होता है, उनके लिए सारे सीट्स प्राइवेट सीट्स होते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि कैसे करना है। और अब दूसरा होता है कि ठीक है, डीम्ड के अलावा जो ऑप्शन है उसमें क्या करें। तो फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले रहा हूं, यूपी का ले लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी अभी, उस काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना होगा जाकर के। तो आपको उत्तर प्रदेश के जो भी प्राइवेट कॉलेज हैं वो आपको अलॉट होंगे। सेम कंडीशन होगा मध्य प्रदेश के लिए, मतलब जिस स्टेट में वो कॉलेज बिलोंग करता है उस स्टेट के काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना होगा। जैसे राजस्थान है तो राजस्थान में जैसे दो कॉलेज बहुत 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 अच्छे हैं। जैसे सबसे पहला कॉलेज है महात्मा गांधी जयपुर, बहुत अच्छा कॉलेज है। अगर प्राइवेट में किसी को लेना है और राजस्थान में लेना है तो वो बहुत ही अच्छा कॉलेज है, बेस्ट कॉलेज मैं बोलूंगा वहां का। तो उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है या फिर गीतांजलि में लेना है या पैसिफिक में लेना है या फिर निम्स में लेना है, तो ये सब में जिसमें भी आपको एडमिशन लेना है, और भी बहुत सारे कॉलेज, मैं सबका नाम अभी लूंगा एक एक करके स्टेट वाइज पे जब मैं आऊंगा तो यहां पर आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा। बट आप जाएं किस बेसिस पे, स्टेट काउंसलिंग। एक और है कि आप डायरेक्ट कॉलेज से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जो कॉलेज होता है वो अपने लेवल पे भी काउंसलिंग करता है।
तो वहां पर फायदा ये हो जाता है कि आप थोड़ा सा नेगोशिएट कर सकते हैं उनसे। फॉर एग्जाम्पल स्टेट ने फिक्स कर दिया कि सपोज 30 लाख रुपीज, आप स्टेट काउंसलिंग से गए तो वो 30 लाख रुपीज ही आपसे लेंगे, क्योंकि आपने स्टेट में एक बॉन्ड फिलअप किया कि हाँ ठीक है, आई एम गोइंग टू टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज, और ये आपका टोटल क्राइटेरिया है। बट अगर आप सेम कॉलेज में जाएंगे और आप खुद से जाएं और ऑन टेबल बैठ के बात करें वहाँ पे क्या मुझे ये ब्रांच चाहिए और मैं थोड़ा सा निगोशिएट करना चाहता हूँ, तो वो आपके साथ निगोशिएशन करेंगे। मतलब सपोज उनकी अगर 30 लाख का हो रहा है टोटल फीस, हो सकता है आपका 25 में विथ हॉस्टल करते हैं वो, तो वो सब पॉसिबिलिटी होती है। वो ऑन ग्राउंड होता है, आपको जाना पड़ता है उसके लिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो भी मुझे देख पा रहे हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ आएंगी स्टेट वाइज वो सब आपके पास पहुंचेंगी। तो आपको अलग अलग कॉलेजेस के लिए अलग अलग काउंसलिंग करनी होगी, मतलब स्टेट वाइज की बात कर रहा हूँ मैं। हर स्टेट की अपनी अपनी काउंसलिंग होगी और ये आपको ध्यान देना होगा। आप गूगल पे जाइए, उस स्टेट का काउंसलिंग डेट डालिए, वो ओपन होगा फॉर्म। हर किसी का फॉर्म फिलअप करना होता है। 1000 रुपीज़ के आसपास सबका कॉस्ट होता है, काउंसलिंग पार्टिसिपेशन कॉस्ट। किसी का 800 भी होता है, किसी का 2000 भी होता है, अलग अलग स्टेट पे डिपेंड करता है। तो वो आपको देखना होगा। पहले आप एक लिस्ट निकाल लीजिए आपको क्या करना है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की कि क्या ब्रांच कैसे करें, क्यों लें। तो सबसे पहले आप एक फिक्स कर लीजिए कि आप क्या चाहते हैं, आपको कौन सा ब्रांच लेना है। सबसे पहला फिक्स कीजिए कि आपको ब्रांच कौन सा लेना है। कभी भी कॉलेज फिक्स मत कीजिए कि मुझे ये कॉलेज चाहिए। कॉलेज 3 साल के लिए होगा, ब्रांच पूरी लाइफ के लिए होगा आपके साथ। तो जिसमें आपको इंटरेस्ट है वही लीजिए आप। तो सबसे पहले आपने ब्रांच डिसाइड कर लिया कि आपको ये ब्रांच लेना है। अब उस ब्रांच के लिए जो पहला ब्रांच डिसाइड करना है आपको, सेकंड आपको स्टेट डिसाइड करना है कि आप किस स्टेट से करना चाहते हैं। जब प्राइवेट कॉलेज ही है तो फिर तो वो कहीं भी, गवर्नमेंट कॉलेज होता तो मैं कहता हाँ ठीक है आपको केरला मिल रहा है तो मैं केरला चला जाऊंगा करने के लिए, दैट इज द डिफरेंट थिंग। बट प्राइवेट कॉलेज में आप पैसे पे कर रहे हैं, तो सेम लेवल के सेम कैटेगरी के बहुत सारे कॉलेज, आपको टॉप 5 कॉलेज को छोड़ दीजिए प्राइवेट, उसके बाद लगभग बहुत सारे कॉलेज सेम कैटेगरीज में आ जाते हैं। तो फिर आपको कैसे डिसाइड करना है, स्टेट, आपको किस स्टेट में करना है, और फिर उस ब्रांच के लिए उस स्टेट में जो सबसे अच्छा कॉलेज है उसमें अप्लाई कर दीजिए और इजीली हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले इंडोडोंटिक्स की, कि इंडो ब्रांच अगर आपको लेना है तो इंडो एक ऐसा ब्रांच है जो आप किसी भी कॉलेज में ले सकते हैं, क्योंकि इंडो में जो भी पेशेंट आपने बीडीएस किया होगा कंप्लीट, तभी तो आप एमडीएस के लिए अपेयर हुए हैं ना, आप एडमिशन लेने जा रहे हैं। आपने बीडीएस लाइफ में एक चीज फील किया होगा कि जो भी केसेस आते हैं आपके कॉलेज में 90% केस वो इंडो भेजा जाता है। आपके पास पेशेंट आता ही क्यों है, दांत में दर्द हो रहा है, तो मतलब किसी भी कॉलेज का पेशेंट फ्लो कितना भी कम क्यों ना हो, प्राइवेट कॉलेज का, इंडो वालों को दिक्कत नहीं होनी है। तो इंडोडोंटिक्स के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आप मीडियम रेंज कॉलेज ले सकते हैं। मैं बहुत लो रेंज पे भी नहीं बोलूंगा जाने के लिए कि जहां पर पेशेंट फ्लो ही 20% है पर डे के, ऐसा नहीं। जो थोड़े अच्छे हैं, जहाँ की 50% पर डे आ रहे हैं, ऐसे कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। और ऐसा कॉलेज कहाँ होगा, तो 2 चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए आप कॉलेज एडमिशन लेने से पहले। आप देखिए कि आपका जो कॉलेज है वो रूरल एरिया में नहीं होना चाहिए। ये बहुत बहुत बड़ा फैक्टर होता है। सपोज कि आपका कॉलेज किसी रूरल एरिया में है, तो वहां पर लोग पहुंच नहीं पाएंगे आपके पास, आपके कॉलेज के पास। और यही अगर आपका शहर के बीचों बीच कॉलेज है, सपोज कीजिए कि अच्छा शहर है, उसके बीचों बीच वो कॉलेज है, तो लोगों का वहां तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। तो आपका पेशेंट फ्लो ऑटोमेटिक उस कॉलेज का बहुत ज्यादा होगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा आप। बात हो गई इंडो की। अब बात कर लेते हैं बहुत सारे लोग होते हैं, उनका मेन होता है ओएस। तो ओएस आप तभी लीजिए जब कॉलेज अच्छा हो। मतलब सबसे पहले आपको क्या देखना है ओएस लेने से पहले, कि उसके पास खुद का मेडिकल कॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। अगर खुद का मेडिकल कॉलेज नहीं है उस डेंटल कॉलेज के पास, सपोज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में होते हैं, जैसे महात्मा गांधी हो गया, गीतांजलि हो गया, पैसिफिक हो गया, मणिपाल हो गया, डीवाई पाटिल हो गया, भारतीय विद्यापीठ हो गया, जेडीएस हो गया, एसडीएम धारवा हो गया, एमएस रमैया बेंगलोर है, ठीक है, आरवी डेंटल कॉलेज बेंगलोर है। तो ये सब कॉलेजेस के पास खुद का अपना मेडिकल कॉलेज होता है, तो वहीं पे आप ओएस लें। इस चीज का ध्यान रखें थोड़ा सा। सरस्वती डेंटल कॉलेज हो गया लखनऊ, उनका भी खुद का मेडिकल कॉलेज है, तो वहां पर आपको बेनिफिट्स होगा। आपके पास केसेस आएंगे, फ्रैक्चर केसेस आएंगे, एक्सीडेंटल केसेस आएंगे, ट्रोमा केसेस आएंगे, तभी तो आप कर पाएंगे। और सपोज आपका सिर्फ डेंटल कॉलेज है, उसमें मेडिकल की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, और वो प्राइवेट कॉलेज है, आपको क्या लगता है कितने केसेस वहां पे आपको ट्रोमा के मिल जाएंगे, कितने केसेस फ्रैक्चर केसेस आप संभाल पाओगे, कितने आप
एनेस्थेटिक केसेस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। सब कुछ आपको एलए के अंडर करना होगा, एनेस्थीसिया के अंडर आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए उनके पास डॉक्टर ही नहीं होगा। लोकल एनेस्थीसिया के अलावा लोकल एनेस्थीसिया आप देना जानते हो, एनेस्थीसिया के लिए कोई डॉक्टर नहीं होगा, फिर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आपको वहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं ऑर्थोडोंटिक्स की। ऑर्थो तभी आप लीजिए जो भी कॉलेज रूरल एरिया से बाहर हो, अगेन अर्बन, अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज के आसपास है तो प्लीज लीजिए, क्योंकि ये बहुत महंगा ट्रीटमेंट होता है और ये ट्रीटमेंट हर कोई नहीं करवाते हैं। और यहाँ पर सिर्फ वही लोग ट्रीटमेंट ले जाते हैं जो लोग बहुत बहुत मतलब वेल टू डू या फिर इकोनॉमिकली स्टेबल लोग होते हैं। आपको कोई भी ऐसे लोग नहीं मिलेंगे कि हाँ मुझे करवाना है और मैं सब्जी बेच रहा हूँ। बट सब्जी बेचने वाला भी ना अगर दांत में दर्द है तो आपके पास आएगा कि ठीक है नहीं आरसीटी करवा सकता हूँ मैं, निकाल तो दो कम से कम, बट उनके दांत टेढ़े में रहे, इसको ठीक करवाने के लिए वो आपके पास ऑर्थो ट्रीटमेंट के लिए नहीं आएगा। तो हाईली इकोनॉमिकल जो एरिया है वहीं पे आते हैं, मतलब बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई, सूरत, पटना, लखनऊ, मतलब और भी बहुत सारे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, वो छूट रहा है, वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं, विशाखापट्टनम। आप ऐसे जगहों पर एडमिशन लीजिए अगर आप ऑर्थो से जाना चाह रहे हैं तो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नॉन क्लिनिकल। 3 ब्रांच है। नॉन क्लिनिकल ब्रांच है आपके पीएचडी, ओएमडीआर और ओरल पैथोलॉजी। इसके लिए आप कहीं भी एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि नॉन क्लिनिकल ब्रांच है तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है पेशेंट से, तो यू कैन डू फ्रॉम एनीवेयर। प्रोस्थोडोंटिक्स फिर बहुत अच्छा ब्रांच है, और प्रोस्थोडोंटिक्स आप लें अच्छे कॉलेज में लें, एटलीस्ट मिड रेंज कॉलेज में लें एडमिशन, तो बहुत ही बहुत अच्छा होगा आपके लिए। अब बात करते हैं पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री की। तो पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री फिर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जाएं, वहाँ आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे, और वहाँ पर थोड़ा फीस हो सकता है आपको ज़्यादा पे करना पड़े, बट इट्स गुड। पेडियो भी सेम कंडीशन है कि आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन लें, एटलीस्ट मीडियोकर कॉलेज में लें, बहुत नीचे वाले कॉलेज में एडमिशन ना लें। अब बात करते हैं फटाफट की हमारे अलग अलग स्टेट्स वाइज। तो स्टेट में सबसे पहला जो स्टेट है हमारे पास वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में टोटल 15 कॉलेजेस हैं, जिसमें 2 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, बाकी सारे प्राइवेट कॉलेज हैं। इसमें जो है जो गीतम इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस एंड रिसर्च विशाखापट्टनम है, और एक है एएन इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस विशाखापट्टनम। ये दोनों इंडो के लिए बहुत अच्छा कॉलेज है। अब बात कर लेते हैं इसी में एसआई डेंटल कॉलेज गुंटूर, और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड डेंटल कॉलेज, एन नारायणा डेंटल कॉलेज, एंड CKS डेंटल कॉलेज। इसमें जो आपका राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड डेंटल कॉलेज है, इसका ओएस बहुत अच्छा है। इसका मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं, मैं मतलब एक जो सर्वे है उसके अकॉर्डिंग टू ही मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर आप आंध्र प्रदेश में एडमिशन लेना चाहते हैं और आउटसाइड आंध्र प्रदेश से आप बिलोंग करते हैं, तो आपको आंध्र प्रदेश काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करनी होगी। और यहाँ पर लगभग किसी भी कॉलेज से अगर आप जाते हैं तो 6 लाख रुपीज पर एनम फीस है, मतलब किसी की 6 लाख है, किसी की 5.5 लाख है, तो ऑल दो आपके 20 to 25 लाख के राउंड में आपका कंप्लीट हो जाएगा एमडीएस। नेक्स्ट कॉलेज है एसआई, फिर से असम। असम में सिर्फ 3 कॉलेज है, डिब्रूगढ़ में है रीजनल डेंटल कॉलेज है और गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है। यहाँ पर कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है, तो आपको जाना होगा ऑल इंडिया काउंसलिंग से ही, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास अगर आप असम से बिलोंग करते हैं। और एक बात मैं और क्लियर कर देता हूँ, यहाँ बिलोंगिंग से कुछ नहीं होता है। आपने जिस स्टेट से बीडीएस किया है आपको सिर्फ उसी स्टेट का कोटा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने सपोज कीजिए किसी ने यूपी से जाकर के बीडीएस अपनी कंप्लीट की किंग जॉर्ज से, और वो रहने वाला कर्नाटका का है, तो वो चाहेगा कि मैं कर्नाटका में भी ले लूँ काउंसलिंग के थ्रू, मतलब स्टेट कोटा ले लूँ और यूपी में स्टेट कोटा लूँ। ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको सिर्फ एक ही जगह का मिलेगा, वो होगा सिर्फ यूपी, जहाँ से आपने बीडीएस कंप्लीट की है। अब बात कर लेते हैं बिहार में। बिहार में टोटल 7 कॉलेजेस हैं, सिर्फ एक कॉलेज है पटना डेंटल कॉलेज जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है। बाकी मिथिला मेमोरियल डेंटल कॉलेज दरभंगा, बुद्धा डेंटल कॉलेज, सरयू डेंटल कॉलेज, BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस। मैं बिहार में आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं तो बुद्धा डेंटल कॉलेज जाइए पटना, दैट इज़ मच बेटर। इनमें से जितने कॉलेज हैं इनमें से वो अच्छा कॉलेज है। वहाँ पर आप इंडो में ले सकते हैं, प्रोस्थो में ले सकते हैं और ओएस में ले सकते हैं। ये तीनों ब्रांचेज इसके बहुत अच्छे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाकी ब्रांचेस खराब हैं, बट ये ब्रांचेज इसके बहुत अच्छे हैं। फिर बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में एक गवर्नमेंट कॉलेज है, बाकी सारे प्राइवेट कॉलेज हैं। बाकी 5 कॉलेजेस हैं वहाँ पे, पांचों के पांचों प्राइवेट कॉलेज हैं। छत्तीसगढ़ डेंटल कॉलेज जो है वो उन प्राइवेट कॉलेज में से सबसे अच्छा कॉलेज आप बोल सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि हाँ वो अच्छा कॉलेज है।
उसका फिर न्यू हॉरिजॉन्टल डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, TIDS डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये सारे कॉलेज अच्छे हैं, यहाँ से आप इंडो कर सकते हैं और प्रोस्तो कर सकते हैं, ये दोनों इनके अच्छे हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं दिल्ली, और जब मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ तो दिल्ली में NCR की बात होगी, क्योंकि दिल्ली में कोई भी कॉलेज प्राइवेट नहीं है जो दिल्ली से हो। तो दिल्ली में आपके पास 3 कॉलेजेस हैं जो कि गवर्नमेंट कॉलेज हैं। पहला है फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री जामिया मिलिया इस्लामिया, आफ्टर दैट मौलाना आज़ाद, उसके बाद आता है ESIC डेंटल कॉलेज। ये 3 कॉलेज हैं जो कि गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज हैं। इसके अलावा टोटल NCR में 13 कॉलेजेस हैं। इंद्रप्रस्थ डेंटल कॉलेज गाजियाबाद, श्री बांके बिहारी डेंटल कॉलेज गाजियाबाद, मानव रचना फरीदाबाद, सुधा रस्तोगी ITS ग्रेटर नोएडा, शारदा स्कूल ऑफ डेंटल साइंसेज ग्रेटर नोएडा ITS गाजियाबाद, संतोष डेंटल, संतोष से आप चाहें तो OS कर सकते हैं, क्योंकि संतोष में बेनिफिट यह है OS करने का कि इनके पास खुद का अपना हॉस्पिटल है फॉर MBBS, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। आप दिल्ली NCR में से अगर आना चाहें तो आप ऑर्थो के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली NCR में आपको ऑर्थो पेशेंट बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं गोवा की, तो गोवा में सिर्फ एक ही कॉलेज है और वो है गवर्नमेंट कॉलेज, यहाँ पर कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है। बात करें गुजरात की, तो गुजरात में टोटल 13 कॉलेज हैं, जिसमें कि 2 कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज हैं, बाकी सारे कॉलेज प्राइवेट हैं। जिसमें कि आपका फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री है AMC डेंटल कॉलेज अहमदाबाद, KMS डेंटल कॉलेज बड़ोदरा, MPD डेंटल कॉलेज बड़ोदरा, अहमदाबाद डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गांधीनगर, KR डेंटल कॉलेज गांधीनगर। तो इनमें से आप अगर अहमदाबाद ले रहे हैं और बड़ोदरा ले रहे हैं तो आपके पास OS ले सकते हैं आप, ऑर्थो ले सकते हैं आप, इंडो ले सकते हैं आप, और आपके पास एक ऑप्शन मिल जाता है और वो है पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री, यहाँ की अच्छी है। फिर बात करते हैं हरियाणा, तो हरियाणा में सिर्फ एक गवर्नमेंट कॉलेज है और वो है आपका PGI रोहतक। उसके अलावा जितने भी कॉलेज हैं 10 कॉलेज हैं, वो 10 के 10 प्राइवेट कॉलेज हैं। इसमें से कुछ ही कॉलेज हैं जो कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जहाँ जाकर एडमिशन ले सकते हैं अगर हरियाणा में लेना है। एक तो आपका आ जाता है मानव रचना फरीदाबाद, क्योंकि दिल्ली से बहुत करीब है, और दूसरा है सुधा रस्तोगी। सुधा रस्तोगी में आप ऑर्थो के लिए जा सकते हैं, ऑर्थो अच्छा है उसका, और मानव रचना में भी बहुत सारे ब्रांचेस के लिए आप जा सकते हैं, बट इनमें से किसी में भी आप OS के लिए ना जाएं। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, इसलिए क्योंकि मैंने आपको बोला कि OS के लिए आपका मेडिकल कॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। इनके पास मेडिकल कॉलेज नहीं है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर एक कॉलेज है जो सिर्फ आई थिंक गवर्नमेंट कॉलेज है, बाकी सारे के सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। और हिमाचल प्रदेश में अगर आप जा रहे हैं तो आप प्रोस्तो के लिए जाइए, OS के लिए बिल्कुल मत जाइए। फिर बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड में 4 कॉलेजेस हैं, ठीक है। इसमें आप सिर्फ जो रांची में है ना, झारखंड कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस, आप उसके लिए जाइए, वो अच्छा कॉलेज है। और एक जमशेदपुर में है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। इन दोनों में आप प्रोस्थोडोंटिक्स के लिए जा सकते हैं, प्रोस्थोडोंटिक्स यहाँ का अच्छा है। अब बात करते हैं कर्नाटका का, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा कॉलेज है, 21 कॉलेज है। और कर्नाटका में जो सबसे खूबसूरत बात यह है, इसके जो जितने कॉलेज डेंटल कॉलेज हैं उसमें से 80% कॉलेज के पास अपना खुद का मेडिकल कॉलेज है। तो यहाँ बेनिफिट ये है कि यहाँ से आप OS कर सकते हैं, OS ब्रांच आप इजीली ले सकते हैं। सारे कॉलेज का नाम लेना तो पॉसिबल नहीं होगा, बट हाँ कर्नाटका में ही मणिपाल आता है जो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है प्राइवेट में अगर देखा जाए तो। और फिर आप JSS डेंटल कॉलेज मसूर में ले सकते हैं। और कर्नाटका के लिए एक और चीज़ है कि अगर आप आउटसाइड कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, कर्नाटक में 3 टाइप के सीट होते हैं, A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी। आप हमेशा C कैटेगरी में आए जाएंगे क्योंकि आप अदर स्टेट से आएंगे। तो ये सिर्फ कर्नाटका में दिक्कत है। यहाँ पर जो फीस स्ट्रक्चर होगी वो होगा 6.5 to 9.5 लाख रुपीज़ अ ईयर। लेकिन यहाँ पे आप मैक्सिमम कॉलेज में जाकर के आप OS कर सकते हैं, ये खासियत है। प्रोस्तो यहाँ का बहुत अच्छा है। इंडो आप किसी भी कॉलेज में ले सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे। बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट केरला की। केरला में 26 कॉलेज है। केरला में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, अगर आप केरला में कॉलेज ले रहे हैं तो आपको लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि केरला में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम। जैसे बेंगलोर में आप ले रहे हैं किसी कॉलेज में एडमिशन, तो वहाँ पर लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा नहीं है, लोग कन्नड़ में बात नहीं करते हैं। बट जैसे आप केरला जाएंगे, मलयालम ही चल रहा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है या वो सही है,
हर स्टेट को अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा पे गर्व होना चाहिए और सबको होना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको, तो वो आप एक बार कंसिडर जरूर कीजिएगा कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सेम प्राइस पे इससे अच्छे कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं अदर स्टेट में। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में टोटल 11 कॉलेज हैं। इनके मैक्सिमम कॉलेज भोपाल, ग्वालियर और इंदौर में है। तो यहाँ पर फिर से मैंने बोला आपको, यहाँ पे आप ऑर्थोडोंटिक्स ले सकते हैं, ऑर्थो में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप ओएस में लेना चाहते हैं तो सिर्फ 1-2 कॉलेज ही हैं इनके पास, जिनके पास की खुद का मेडिकल कॉलेज भी है, तो सिर्फ उसी कॉलेज में आप ओएस लीजिए। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में टोटल 31 कॉलेजेस हैं डेंटल की, और सबसे खुशी की बात यह है कि इस 31 कॉलेजेस में 14 कॉलेज के पास खुद का मेडिकल कॉलेज है, तो यहाँ भी आप ओएस के लिए जा सकते हैं। प्रोस्थो, इनमें से सब में प्रोस्थो अच्छा है नियरली, बस ध्यान रखिएगा सिर्फ उसी कॉलेज में एडमिशन लें जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, जैसे पुणे है, बॉम्बे है, आपका औरंगाबाद है, वैसे ही कॉलेजेस में एडमिशन लें। फिर बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में टोटल 8 कॉलेज है। अगर उड़ीसा में सबसे अच्छे कॉलेज की बात करें तो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस है। यहाँ पर आप ओएस ले सकते हैं, प्रोस्थो ले सकते हैं, इंडो ले सकते हैं, तीनों ब्रांचेज इसके बहुत अच्छे हैं। और बट इसमें फीस जो होगी आपकी वो 6.4 to 8.4 लाख रुपीस पर ईयर होगी। पंजाब की बात करें तो पंजाब में टोटल 16 कॉलेज हैं, और पर्सनली मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आपको, अगर अमृतसर से बाहर कोई कॉलेज है, अमृतसर मोहाली के अलावा कहीं और आपको कॉलेज मिल रहा है तो वहाँ पर आप ओएस ना लें, बाकी के ब्रांचेज आप ले सकते हैं। बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में जो सबसे ऊपर कॉलेज मैं लूँगा प्राइवेट में वो है महात्मा गांधी डेंटल कॉलेज जयपुर। यहाँ पे आप कोई भी ब्रांच ले लें, और अगर आपका ओएस करना है और आपको राजस्थान में ही रहना है तो ओएस के लिए बिल्कुल जाएं। स्टेट काउंसलिंग के थ्रू यहाँ होता है, यहाँ पर कोई भी बात आपसे ऑन टेबल नहीं की जाएगी। कंप्लीट सीट इसका गवर्नमेंट कॉलेज के तरह ही जाता है, और ये बहुत अच्छा कॉलेज है। 8 लाख to 9 लाख रुपये इसकी फीस होती है। बाकी आप राजस्थान डेंटल कॉलेज है, पैसिफिक डेंटल कॉलेज है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस डेंटल साइंस है, फिर आपका जयपुर डेंटल कॉलेज है, एकलव्य डेंटल कॉलेज है, गीतांजलि है, आरा डेंटल कॉलेज है, पैसिफिक है। इन सब में आप चाहें तो ऑन टेबल भी जाकर के डायरेक्ट कॉलेज काउंसलिंग भी आप कर सकते हैं। और ये सारे कॉलेज बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं, इनकी फीस 5 to 6 लाख रुपीस पर ईयर होती है। अगर आप बात करेंगे उनसे तो वो लोग कम ज़्यादा करते हैं। फिर बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में टोटल 26 कॉलेज है, लेकिन तमिलनाडु में फिर से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, वो होगा लैंग्वेज को लेकर के। और यहाँ पे आप जो कॉलेज चेन्नई में है, जैसे श्री रामचंद्र डेंटल कॉलेज, यहाँ से आप ओएस जरूर करें अगर आप करना चाह रहे हैं उस स्टेट से, क्योंकि यहाँ का ओएस बहुत अच्छा है। तमिलनाडु में आप किसी भी कॉलेज में एसआरएम में चले जाइए, आप चाहें तो टैगो डेंटल कॉलेज में चले जाइए, ये सारे कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे आपको प्रोस्थो, इंडो जरूर जाएं, बहुत अच्छा कॉलेज है। और अगर आप ओपी करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, एसडीएम धारवा जरूर जाएं कर्नाटक का। एसडीएम धारवा बहुत अच्छा कॉलेज है। अगर आप प्राइवेट की बात करेंगे तो ओपी में, ओरल पैथोलॉजी में उससे बेटर कॉलेज नहीं हो सकता है। तेलंगाना में टोटल 17 कॉलेज हैं, और यहाँ पे लगभग सारे कॉलेजेस आपको हैदराबाद के आसपास ही मिलेंगे। तो यहाँ से आप चाहें तो ऑर्थो कर सकते हैं, इंडो कर सकते हैं, कुछ कॉलेजेस में आप ओएस के लिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में टोटल 26 कॉलेज है, जिसमें 6 कॉलेज ऐसे हैं जिनके पास ओएस बहुत अच्छा है, तो यू कैन गो फॉर दैट। और उत्तर प्रदेश से आप जो भी दिल्ली एनसीआर के आसपास कॉलेज है, लखनऊ के आसपास कॉलेज है, कानपुर में जो कॉलेज है, यहाँ से आप कोई भी ब्रांच ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल में सिर्फ आर अहमद डेंटल कॉलेज एक गवर्नमेंट कॉलेज है, और वो बहुत प्राउड की बात है, वो हमारे इंडिया का पहला डेंटल कॉलेज है। तो दैट इज। और अगर आप बात करते हैं तो इसमें एक है नॉर्थ बंगाल डेंटल कॉलेज, गुरु नानक, वहाँ भी अच्छा है। हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस एंड रिसर्च, और KSD जैन डेंटल कॉलेज। इन सारे कॉलेजेस में आप जा सकते हैं, वहाँ से आप प्रोस्थो कर सकते हैं। मैं पर्सनली आपको इनमें से किसी में भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ओएस लीजिए। तो ये सारी कॉलेजेस की लिस्ट थी। आपको करना ये है कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए सोच रहे हैं कि आपको प्राइवेट कॉलेज में ही अब एडमिशन लेना है,
तो फिर आप बिल्कुल लें, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट, एडमिशन बिल्कुल लीजिए, बट सोच समझ कर लीजिए। मैं फिर से कहूँगा कि अगर आपने ये सोच रखा है कि आप लोन ले करके MDS की पढ़ाई करने वाले हैं, तो प्लीज़ इस आइडिया को ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। क्योंकि अगर आप लोन लेकर के ये कुछ करना चाह रहे हैं, इट्स नॉट गुड। आपको लगभग 30 लाख रुपीज़ खर्च हो जाएंगे, और जब आप 3 साल स्टडी कर रहे होंगे तो भी लोन चल रहा होगा, उसका इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा, और ऐसा कुछ नहीं होगा, वो 30 लाख का 50 लाख हो जाएगा। और जब आप वापस आएंगे तो कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है आपके लिए, आपको वापस से कोई ना कोई प्राइवेट क्लिनिक सेटअप करनी होगी, फिर प्राइवेट क्लिनिक सेटअप करने में आपको 10 लाख रुपए खर्च होगा। और ऐसा नहीं है कि आप यू आर द न्यू वन, आप ही एक सिर्फ डेंटिस्ट हो उस शहर में कि सिर्फ आप ही हो, आपको फिर 1 ईयर 2 ईयर टाइम इन्वेस्ट करना होगा, तो वहां पे फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और तब तक ये लोन चल रहा होगा, EMI चल रहा होगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। तो कभी भी ये गलती ना करें। अगर आपके पास पैसे हैं कि हाँ ठीक है, हमारे बैंक में पैसे पड़े हैं, तो ठीक है मैं कर लेता हूँ MDS, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कंप्लीटली लोन लेकर के MDS कर लूँ और फिर मैं लोन चुका दूंगा, तो कभी नहीं हो सकता, वो बहुत 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 प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए। तो ये गलती ना करें। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ मुझे मेरे ईमेल आईडी पे भेजें मुझे, या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में करें। और आप सबसे मेरी गुजारिश है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही किसी भी स्टेट काउंसलिंग का आता है, कोई भी डेट या फिर वहाँ की रैंक लिस्ट आ जाती है, तो मैं आपको नोटिफाई जरूर करूँगा। तो इसके लिए प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द बेस्ट एवरीवन, आप सबको अच्छा कॉलेज मिले, आप सब बिल्कुल अच्छे अच्छे कॉलेज में जाएं और बहुत 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 तरक्की करें। थैंक यू।